स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। आज हम लोग बात करेंगे नाइकॉन P1000 के बारे में। अगर आजकल खरीदना है, क्योंकि कैमरा थोड़ा पुराना है, तो 2024 में P1000 के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ये है क्या? ये एक सुपर ज़ूम कैमरा है या ब्रिज कैमरा है, जो सितंबर 2018 को उतारा गया था मार्केट में, यानी कि 2019 के स्टार्टिंग में सब लोग खरीद रहे थे इसको। और इसका दाम $1000 के आसपास है और अभी भी अगर आप इंडियन मार्केट में खरीदते हैं, अवेलेबल है। 75,000 के अंदर आपको मिलना चाहिए। अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, डायरेक्ट शॉप में जाके आपको उस दाम के आसपास मिल जाना चाहिए। अब रहा बात कि ये इतना बड़ा बात क्या है कि आज भी लोग इसके बारे में बात करते हैं, आज भी मुझे कमेंट्स आते हैं इसके बारे में। इसका सबसे बड़ा बात समझिए, ये थोड़ा बह गए थे। नाइकॉन जब इसको बनाया था तो थोड़ा बह गए थे। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग 125x ज़ूम रखा हुआ है। ये रेंज, इतना एक्स का रेंज रखना बहुत रेयर है। ब्रॉडकास्ट कैमरा में भी इतना 1 ही 2 में है। बहुत ज़्यादा रेंज, मतलब कि थोड़ा बह गए। अभी तक कोई ऐसा कैमरा नहीं है जो इस रेंज का आपको बस खरीद लो, वैसा नहीं है कोई। और जो ब्रॉडकास्ट कैमरा जो एक्चुअली ये रेंज देता है, उसका दाम करोड़ में जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इसको अगर इक्विवेलेंट करते हैं फुल फ्रेम के, तो 24 टू 3000, 300 नहीं 3000 चला जाता है 35 इक्विवेलेंट में। हाँ, एपर्चर छोटा है, ऑब्वियसली आप बड़ा एपर्चर देंगे तो लेंस ब्रॉडकास्ट वाला बड़ा एपर्चर वाला होता है, तो इतना बड़ा हो जाता है, मतलब अटैची के साइज़ का। तो ये f2.8 से शुरू होके f8 तक उतर जाता है, यानी कि जब आप 3000 पे जा रहे हो तो f8 हो जा रहा है। तो वो थोड़ा-सा है कि एपर्चर छोटा होता जा रहा है। और ये 4K वीडियो कैपेबल भी है और 16 मेगापिक्सल का फ़ोटो है, मतलब और फ्लिप आउट भी दिया गया था इसमें। मेन आप देख सकते हैं कि लेंस बैरल काफ़ी निकल जा रहा है, मतलब जिस टाइम इसको बनाया गया बस एक चीज़ किया गया, ये P900 के बाद आया था। P950 भी अच्छा खासा चला, तो ये ऐसा था कि ऐसा कैमरा बनाओ जिसके बाद कोई बोले ही नहीं कि ज़ूम के बारे में बात करना है, क्योंकि एक लिमिट है धरती में कि धरती गोल है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ूम कर देते हैं, आपको कुछ दिखेगा नहीं, आप आसमान में देखने लग जाओगे। तो एक लिमिट है, दूसरा वेदर का लिमिट है। तो ये 125 ऑलमोस्ट उस जगह पे जा रहा है कि अब आपका कैमरा से प्रॉब्लम नहीं है, आपका वेदर से प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ज़्यादा बॉन्कर्स है, मतलब इतना स्टूपिड लेवल का ज़ूम किसी और कैमरा में जस्ट नहीं मिलता। मतलब हैंडी कैम के ज़माने में भी 50 तक में ऑप्टिकल ज़ूम में लोग रो देते थे। ये 125 चला गया, मतलब थोड़ा बह गए। तो इसका परफॉर्मेंस कैसा है? तो आप समझिए, एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं एक थोड़ा महँगा कैमरा का, थोड़ा बड़ा कैमरा के बारे में बात, लेकिन वो है यही कूलपिक्स। ये मेरा पहला कैमरा था जो मैंने खरीदा था क्लास 10 पास करने के लिए। नहीं, 12th पास करने के बाद मैंने ये लिया था। ये कूलपिक्स है, तो ये नाइकॉन का कूलपिक्स है। ये काफ़ी सक्सेसफुल था। नाइकॉन कूलपिक्स जो है, वो काफ़ी सक्सेसफुल सब ब्रांड था नाइकॉन का और चलता भी था। तो वही समझिए कूलपिक्स का, यानी कि पॉइंट एंड शूट कैमरा का मतलब कोर वही है, इलेक्ट्रॉनिक्स वही है। ऐसा नहीं कि डीएसएलआर को नीचे उतारा गया है। कूल पिक्स को ऊपर उठाया गया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कूल पिक्स का अलग जैसा ही आपको फीलिंग आएगा इसमें। सारा चीज़ कूल पिक्स जैसा ही जैसा इसमें करता है, वैसा ही आपको मिलने वाला है। एग्ज़ैक्टली यही फीलिंग आने वाला है आपको। हाँ, लेकिन ये समझिए कि कूल पिक्स अब इस मामले में थोड़ा नोटोरियस था कि उसमें कोई भी मैनुअल मोड नहीं रहता था। जैसे ये मैंने खरीदा था, ये है कूल पिक्स S8100, हमको जहाँ तक याद है। मॉडल नंबर नहीं लिखा है कहीं। हाँ, S8100। तो इसमें कोई मैनुअल मोड नहीं था। इसमें चूँकि मतलब थोड़ा समझ गए कि इतना सीरियस आप महँगा कैमरा बना रहे हो, लोग थोड़ा मैनुअल मोड खोजेंगे। तो मैनुअल मोड भी और रॉ इमेज भी देता है। तो यानी कि आप इससे जो फ़ोटोज़ निकालते हो, उसपे थोड़ा-सा पॉलिश कर सकते हैं और उसको एक्चुअली यूज़फुल बना सकते हैं। और मैनुअल मोड का बात ये समझिए, कूल पिक्स की बॉडी वैसी नहीं होती जैसे डीएसएलआर का है या मिररलेस का है। मिररलेस और डीएसएलआर केस में आप कंप्यूटर पे भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं कर सकते, ये है कूल पिक्स ही। तो समझना बहुत ज़रूरी है। और सेंसर का टेक्नोलॉजी अगर आप समझेंगे तो आप समझिए 2020 से पहले के जो सेंसर्स आते थे, वैसा फीलिंग आपको आएगा इमेज क्वालिटी में। तो मतलब इमेज आप देख सकते हैं कि मतलब थोड़ा-सा वो वॉव वाला फीलिंग नहीं आएगा जो आजकल नए स्मार्टफ़ोन में आने लगा है, वो ऐसा इसमें नहीं आएगा। और ये समझिए कि ऐसा सबसे बड़ा इसका वीकनेस जो है कि कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट ऑटो फ़ोकस दिया हुआ है। यानी कि जैसा मेरा इसमें था, जैसा इसमें है वैसा नहीं है, कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट है। यानी काम करता है, क्योंकि सेंसर छोटे सेंसर पे ये कर पाना बहुत आसान होता है एक्चुअली। इसीलिए हैंडीकैम के ज़माने में किसी को दिक्कत नहीं होता था कि कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट ऑटो फ़ोकस है तो काम क्यों नहीं कर रहा है। हैंडीकैम पे सब लोग देखिए, लोग भरोसेमंद तरीके से काम कर लेते थे। क्योंकि सेंसर छोटा होता है तो ये फ़ील्ड ऑफ व्यू जो है वो यानी कि स्क्वैश हो जाता है, आसानी से ऑटो फ़ोकस हो जाता है। लेकिन हाँ, ये जिस ज़माने में किया गया था वो यूरोपियन यूनियन का लॉ लागू था, तो ये 30 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग लिमिट इसमें लगा हुआ है। तो बेसिकली समझिए कि आप इसको मतलब समझिए कि एक हैंडीकैम लीजिए और उसको टर्बोचार्ज कर दीजिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब 2015 का टेक्नोलॉजी से इसको अपग्रेड कर दीजिए। तो परफॉर्मेंस है, मतलब अगर आप किसी भी हैंडीकैम से आ रहे हो और उससे ऐसा फीलिंग चाहते हैं कि दूर-दूर तक का कुछ कैप्चर कर ले रहे हैं, ये इतना दूर चला जाएगा कि डिस्कशन ही नहीं करना है।
तो अब बात करते हैं इसके पीछे अभी भी लोग क्यों पड़े हुए हैं। तो बात ये बहुत फ़न कैमरा है, फ़न मतलब कि मैं बार-बार बोलता हूँ कि फ़ोटोग्राफ़ी अब बहुत महँगा हॉबी हो चुका है और 90% केस में लोग मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं कैमरा से क्योंकि सस्ते वाले कहने को यार ये सस्ता है, लेकिन आप ले लीजिएगा सिर पीटिएगा। जैसे अगर आप आज के टाइम में कैनन ईओएस आरपी खरीद लीजिएगा, भले उसमें अच्छा लेंस लगा लिएगा, लेकिन जब तक आप ऑलरेडी प्रो लेवल के नहीं हैं, आप उससे नहीं अच्छा इमेज निकाल पाइएगा। तो अब रहा बात कि प्रो उसको क्यों खरीदेगा? प्रो एज़ अ बैकअप खरीद सकता है कि हाँ, मेरा एक मेन है, बैकअप खरीद के रख लिया और लोग करते ही हैं। तो वो लोग के लिए सही है, लेकिन आप आम आदमी आएगा, सस्ता दाम देके घुसेगा कि चलो हम गाड़ी खोलते हैं, वो तुरंत रख देगा उसको। तो ये कैमरा में वो दिक्कत नहीं है, इसको आप काफ़ी यूज़ करना चाहोगे, काफ़ी फ़न कैमरा है, क्योंकि ये इस लेवल तक जाता है कि जहाँ एयर क्वालिटी से फ़र्क पड़ेगा, यानी कि अब गर्मी का मौसम है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत खराबी में जाएगा। क्यों? हवा का करंट जो इतना हाई टेम्परेचर उड़ता रहेगा, वो सब चीज़ में शिमरिंग डाल देगा और वो इफ़ेक्ट देख पाना आँख से बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए बोल रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी, कैमरा में प्रॉब्लम है कि आप बहुत दूर तक पहाड़ के आर-पार शूट करना चाहते हैं, बहुत खराबी में जाएगा। क्यों? हवा है बीच में। तो ये समझिए कि आपका फ़ोटोज़ कैसा आ रहा है, वो वेदर से डिपेंड करता है। जो लोग भी वाइल्ड फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, वो आपको सीधा बता देंगे, ये फ़ोटो अब देखिए मैंने पिछले वाले स्लाइड्स में जितने फ़ोटोज़ दिखाए थे, उसके कंपेयर में ये बहुत अच्छा है, लेकिन कैमरा से में क्यों? वेदर से, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बर्ड फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं या इस तरह का एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, वेदर से ज़्यादा मायने कोई नहीं रखता। आपका गया-गुज़रा कैमरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है और बहुत अच्छा कैमरा हुलुलुलु रिज़ल्ट दे सकता है, अगर वेदर सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे सबसे बेस्ट वेदर माना जाता है कि जस्ट बारिश हुआ हो और तब धूप आया हो। एकदम चकाचक आसमान शांत रहता है, टेम्परेचर स्टेबल रहता है, शिमरिंग कम रहता है और क्लैरिटी ज़्यादा रहती है। क्लैरिटी है, बहुत चकाचक फ़ोटो आएगा। आपको क्लैरिटी कम है, आपने एकदम डीएसएलआर ले लिए, फुल फ्रेम, फुल वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी लेंस ले लिए जिसका दाम 4 लाख या 40 लाख तक जाता है, फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर वे एटमॉस्फेयर नहीं सपोर्ट कर रहा है, नहीं होगा। तो ये कैमरा आपको दिखाने लगेगा वो सब चीज़ कि एटमॉस्फेयर क्यों मायने रखता है। मतलब ये आप तुरंत पता चलेगा कि इंडिया में शूट कर रहे हैं अजीब रिज़ल्ट आ रहा है, वहीं पे आप जैसे कनाडा में शूट कर रहे हैं बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, क्यों? कनाडा ठंडा है। तो वो सब आपको दिखने लगेगा। और ट्रैवल के टाइम में अगर आप लोग काफ़ी ट्रैवलिंग करते हैं तो एन्जॉय कीजिएगा कि अच्छा वो क्या है, ज़ूम करके देख लो। मतलब बायनोकुलर्स जैसे लोग करते थे, हैंडीकैम के ज़माने में लोग करते थे। ख़ासतौर पे डीवी8 के कैसेट के टाइम में लोग ऐसा करते थे कि काफ़ी बढ़िया से ज़ूम कर लो, आराम से देख लो, सब चीज़ हो जाता है। ये ऐज़ ए मतलब जैसे मैं मनाली गया था तो उस टाइम इसको काफ़ी यूज़ किया था। तो ज़ूम कर के काफ़ी चीज़ करते हैं। ये तो 10x है, ये 125x है। टेंशन लेना ही नहीं है, मतलब आपको दूर में घुस के दिखा देगा कि क्या हो रहा है। बहुत एन्जॉय कर रहे हैं, मतलब ट्रैवलिंग के टाइम में इसका फ़न आपको सबसे ज़्यादा आएगा। आप ट्रैवल कर रहे हो, आराम से चीज़ों को देख पाओगे, एन्जॉय कीजिएगा उसके बारे में। तो वही समझिए। तो अगर आप ज़ूम्ड इन शॉट्स खूब सारा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको शूट कर रहा हूँ और मैं जनरली 10x पे ही रह रहा हूँ, उन लोगों के लिए ये कैमरा बनाया गया है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। और ये थोड़ा-सा इल्यूज़न भी दे सकता है कि एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी कर सकता है। क्या ये कर सकता है? हाँ भी और नहीं भी। टेक्निकली आप एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, इतना रिज़ॉल्यूशन ला रहे हैं कि जो है वो है, लेकिन एक कारण है कि लोग टेलीस्कोप लेते हैं और एक कारण है कि टेलीस्कोप बड़ा होता है। मतलब थोड़ा-सा लॉ ऑफ फिज़िक्स भी लागू होता है। कहने को आप बना देते हो 3000 एमएम का लेंस, लेकिन वो f8 है और वो भी 35 इक्विवेलेंट एक्चुअली आपका मिलीमीटर्स में है, क्या बोलते हैं एपर्चर, जबकि वहीं टेलीस्कोप देखिएगा उसमें क्या सबसे पहला वर्ड क्या बोलते हैं, कितना एमएम है, यानी कि जैसे मैं एक ठो खरीदने का मुझे भूत खटा था तो वो था अराउंड 130 मिलीमीटर्स, ऐसे करके ना बात होता है, 10-20 मिलीमीटर नहीं, 120 मिलीमीटर, तब जाके तो आपको लोग बोलेंगे अच्छा अब बेसिक टेलीस्कोप में आ, फिर हो जाता है कि 500 मिलीमीटर, तब जाके बात होता है। तो यहाँ पे इमेज आ रहा है, लेकिन अगर आप जूम करके देखें 1 to 1 पिक्सल, आपको वो शिमरिंग दिखेगा और प्लस पिक्सेलेशन भी दिखेगा। तो इल्यूजन दे देता है कि एस्ट्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं। और रहा बात कि बच्चे लोग को दिखाना है, आप एक्चुअली अगर खुला मौसम है, सही जगह पे हैं, जुपिटर वुपिटर देख सकते हैं, क्लियर कट नहीं दिखेगा, लेकिन पता चलेगा ये जुपिटर है। और ये समझिए कोई इसके कंपेयर में नहीं आता, यानी कि आप ज़ू में जा रहे हैं, ये कैमरा आप निकालते हैं वर्सेस कोई भी कैमरा लगाओ, रैंडम केसेस में इक्का दुक्का लोग के पास होगा ये बड़ा वाला वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, 99.999% केसेस में आपका आपका ही सबसे बड़ा है। मतलब आपको कंपेयर, आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर वो क्या है, अच्छा जैसे कोई सैमसंग S23 अल्ट्रा भी निकाल दे, सर आपका ही बड़ा है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है, आपका बहुत बड़ा है। तो ये फन है, मतलब इसमें थोड़ा जॉय है। लेकिन इसमें एक समझना बहुत ज़रूरी है, इसमें एक रिस्क भी है, क्योंकि ये बहुत ओल्ड है और ये मेरे को अभी मैंने 3-4 बार लोगों को कमेंट में देखा है जो दिख रहा है कि क्यों ना, जैसे मैंने अभी रिसेंटली बनाया था तो उसमें A7C को कंपेयर किया था वर्सेस कैनन का R8 से। तो उसमें काफ़ी लोग का कि मैं अगर A7 Mark III खरीद लेता हूँ, फिर अच्छा लेंस खरीद लेता हूँ। बात है कि Mark III पुराना है, तो पुराना होने में प्रॉब्लम ये होता है ना कि SoC आपको बहुत गहगुजरा मिलता है। और आज की जनरेशन जो स्मार्टफ़ोन सारी, मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं वो तो गर्दा उड़ा देंगे, लेकिन आप नहीं हो, आप
आप बनना चाहते हो, आप नहीं बन पाओगे क्योंकि आपको मतलब एक्सपीरियंस किस चीज़ का है? आपको एक्सपीरियंस है फ़ोन का। अच्छा चांसेस है कि आप फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहते हो तो आप फ़ोन का प्रो मोड में गए होंगे। इतना आसानी से फ़ोन का प्रो मोड डेवलप हो गया है, इतना एडवांस ईज़ी टू यूज़ है। आप वहीं डीएसएलआर यूज़ करेंगे या मिररलेस यूज़ करें, खासतौर पे कुछ साल पुराना तक पटकने लगेगा सिर कि टच स्क्रीन होता नहीं है बहुत सब में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्मार्टफ़ोन वाली जनरेशन के लिए ये बहुत पुराना है। यानी कि लैक ऑफ टच स्क्रीन है ही नहीं इतना मतलब 70,000 के डिवाइस में नहीं है और ये नायकॉन अभी भी बना रहा है, ऐसा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये बिक नहीं रहा या वो मतलब कम हो गया है ऑब्वियसली। लेकिन ये एक टाइम पे काफ़ी बड़ा फ्लैगशिप था। ब्रिज कैमरा का काफ़ी मतलब बोलबाला था। उसी टाइम समझिए सब कंपनी पैनासोनिक भी उतारी है, ये भी उतारी क्या बोलते हैं आपका सोनी भी उतारी है। सोनी ने तो 1 इंच सेंसर डाल के दे दिया, वो आपका 1,20,000 पड़ेगा। वो आप खरीद सकते हैं अगर आपको ऐसा ही चाहिए, बट उसमें 1 इंच का सेंसर है, सेंसर बहुत बड़ा है, बस उसका रेंज बहुत छोटा है, वो 600 जाता है। वो समझिए 20x है, ये 120x है। एक्स में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन हाँ, लो लाइट में शूट कीजिएगा, ये खराब लगेगा, वो अच्छा लगेगा, लेकिन हाँ, उसका दाम भी डबल है, तो वो है। तो स्मार्टफ़ोन जनरेशन वालों को बहुत दिक्कत होगा। प्लस चूँकि इतना बड़ा रेंज है, ऑटो फ़ोकस बेस्ट होना चाहिए था, वो नहीं है क्योंकि ये फेस डिटेक्ट नहीं डाले थे, तो दिक्कत है। प्लस आज आप और हमारे लिए सबसे बड़ा हेडेक है कि यूएसबी-सी नहीं है। आज के टाइम में यूएसबी-सी ना देना एक समस्या है और रहा बात बाय द लॉ बनाया जा रहा है कि सब चीज़ में यूएसबी-सी डालना है। तो ये सब में यूएसबी-सी नहीं होना एक दिक्कत है और दूसरी बात इसमें बैटरी बॉडी के अंदर चार्ज है। ये मेरा इसमें हेडेक है कि जैसे इसमें जो बैटरी है, ये बैटरी मतलब ऐसे इसमें लगा के ही आपको चार्ज करना है और फास्ट चार्जिंग वो क्या होता है, इसीलिए बोलते हैं ना कैमरा कंपनी कभी एडवांस नहीं हुई 1980 के बाद। इसमें 3 घंटा लगेगा। भाई लिथियम आयन 1C का चार्जिंग एक्सेप्ट करता है। 1C का मतलब होता है अराउंड 60 मिनट्स और 2C का मतलब होता है 30 मिनट्स, ऐसे-ऐसे करके वो घटता चला जाता है। तो ओह! मैंने चालू कर दिया शायद। ये अ, नहीं कर सकता, ये कर ही नहीं सकता कि हम चार्ज नहीं 3 घंटा लगेगा भाई चार्ज करने में। 3 घंटा। थैंकफुली माइक्रो भी है मेरे इस वाले में, तो कोई प्रोप्राइटरी नाइकॉन का हुलुलुलु पोर्ट है। थैंकफुली केबल है तो मैं अभी भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन वो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये तकलीफ देगा। देख सकते हैं माइक्रो एचडीएमआई दिया हुआ है, मिनी यूएसबी दिया हुआ है और इनका रिमोट कंट्रोल का पोर्ट दिया हुआ है। तो ये मतलब आज के टाइम में अगर आप खरीदते हैं तो आपको बहुत ज़ोर का झटका लगेगा, भैया ये कौन-सा तार है? यूएसबी-सी नहीं है। और इसका मेमोरी माय गॉड! यही बोल रहे हैं कूलपिक्स को ज़बरदस्ती का बड़ा किया गया, ना कि डीएसएलआर को छोटा नहीं किया गया है। तो इसका मेमोरी इंटरफ़ेस बहुत खराब है, यानी कि जो एसडी कार्ड है वो ठीक है, यूएचएस 2 नहीं है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 16 मेगापिक्सल के लिए उतना है। अगर आप ट्रर कर दिए इसमें यानी 7 फ्रेम खींच लिया, ये रुक जाएगा कुछ देर के लिए कि भैया हम कार्ड में लिख रहे हैं, हमको लिखने दो। और कार्ड मुझे पता है कि यूएचएस 2 बाय द वे वही कार्ड यूएचएस 1 ही इसमें लगा हुआ है। धड़ से खाली ये कर देता है, ये बोलेगा भाई हमको समय दो। तो आज की जनरेशन के लिए ये बहुत वो देगा, मतलब आपको थोड़ा-सा रेट्रो फ़ील हो रहा हो, थोड़ा यूनिक मज़ा लेना चाहते हैं, लेंस में जान है, लेकिन लेंस के पीछे जो चीज़ लगा हो उसमें जान नहीं है। यानी कि लेंस बम-बम है, बॉडी नहीं अच्छा है आज के हिसाब से। तो वही समझिए 7 मेमोरी मतलब 7 रॉ फाइल्स का इसका बफर डेप्थ है। मतलब बोल जाइए ट्र हो गया। मतलब अब बच्चा का क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट तो के समय इसका खूब फ़ायदा होगा। लेकिन कहीं बर्स्ट मोड में किए पहले बस स्लो भी है और ऊपर से बफर को बोलेगा भैया रुको, खाली करने दो। तो वो मतलब आज के टाइम में नहीं पचेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आज के टाइम में नहीं लोगों को बोल रहा हूँ कि मतलब कि पुराना बॉडी ले लो और महँगा लेंस ले लो। क्योंकि आज की जनरेशन जैसे कूदेगी कि स्मार्टफ़ोन से एक कचरा बॉडी में, वो प्यार से बॉडी फेंक देगी। तो समझना बहुत ज़रूरी है। और मोबाइल फ़ोन सेम सेंसर साइज़ में बेटर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मोबाइल फ़ोन मॉडर्न सेंसर यूज़ करता है। मैं एकदम श्योर हूँ कि 2018 में इस कैमरा को उतारा गया है, 2015 का सेंसर लगा होगा इसमें। बहुत अंतर आ चुका है, मतलब सेम सेंसर क्या है, तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क पड़ता है कि अगर आप क्लोज़ बाय का कुछ ले रहे हैं, आपका मोबाइल फ़ोन बेटर देगा। तो ये थोड़ा-सा वही है। तो किन लोगों के लिए है ये? ये नीश कैटेगरी है, यानी कि जहाँ पे आप लो बजट में बर्ड फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहते हैं, ऑब्वियसली यही आपको सबसे बेस्ट है, लो बजट में, क्योंकि बेटर क्वालिटी ऑब्वियसली मिररलेस में मिलेगा, लेकिन आप अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका दाम ही शुरू होता है 4 से 5 लाख पे। और अगर आप एयरक्राफ्ट स्पॉटिंग करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं, एज़ अ हॉबी लोगों का रहता है कि वो एयरक्राफ्ट स्पॉटिंग करते हैं, किसी इसके आस-पास रहते हैं। आप लोग बहुत महँगे-महँगे बाइनोकुलर्स लेते हैं और बाइनोकुलर्स का दाम आराम से 2 लाख, 4 लाख आ जाता है। वहाँ पे आप ये ले सकते हैं, गाड़ी खोल सकते हैं। तो उस तरह के नीश एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको पता है एग्ज़ैक्टली यही चीज़ चाहिए, एग्ज़ैक्टली इसी का यूज़ है, तो ये कैमरा आपको सूट करेगा। बैटरी लेकिन इसका छोटा है, वो ये इस मामले में मैं दिल से खुश हूँ सोनी से कि सोनी एक बार किसी A7 III में बुद्धि आया, Z100 बैटरी बनाया गया, बड़ा बैटरी है और सब में एक बैटरी बड़ा। तो ये इसका बाहर से चार्जर आपको खरीदना पड़ेगा ताकि अगर आप 2-3 ठो रखना चाहते हैं, चार्जर खरीदना पड़ेगा। थैंकफुली एसी पावर अवेलेबल है कि वो जो डमी बैटरी कहते हैं, वही बोल रही है ये इतना पुराना है कि यूएसबी-सी से डायरेक्ट नहीं चला सकते आप।
तो ये भी दिक्कत करेगा। तो रिस्क है, इस कैमरा के बारे में अगर आजकल आप सोच रहे हैं या कम दाम में मिल रहा है या सेकंड हैंड मिल रहा है, तो थोड़ा सतर्क रहें कि मज़ा बहुत आएगा इसमें, लेकिन वो मतलब समझिए वाओ चॉकलेट खाने जैसा है कि आप एक बार खा सकते हो, लेकिन बार-बार नहीं खाओगे ना चॉकलेट। खाना आप दिन भर खा सकते हो, चॉकलेट आप बार-बार नहीं खा सकते, बोर हो जाओगे। ये वैसा वाली फीलिंग आएगी कि और रहा बात पिक्चर का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, जितना आज का स्मार्टफ़ोन है। बोले सेम सेंसर साइज़ है। उसमें बस ज़ूम कीजिएगा तो फ़र्क हाँ, ये ऑब्वियसली आपका मेबी S23 अल्ट्रा आपको मेबी यहाँ तक ले जाए, लेकिन इतना रिलायबली नहीं दे सकता। तो थोड़ा रिस्क है इस तरह के कैमराज़ में। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन नायकॉन P1000 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, तो ज़रा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। बहुत-बहुत धन्यवाद।